पक्का पक्का इंशाल्लाह ताला 24 घंटे से पहले पहले खान साहब होंगे। वीकेंड इंशाल्लाह ताला खान साहब लाहौर में मनाएंगे, जमान पार्क मनाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सुना बड़ी खुशखबरी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, इंशाल्लाह होगा भी ऐसा। ठीक, थैंक यू सर। जी सर। सर थोड़ा सा ये बताइए, तहरीक इंसाफ की जो वर्कर थे वो काफ़ी उम्मीद थी कि आज खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन रिहा नहीं हुई, क्या वजूहत? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जो दिन शुरू हुआ था और बड़े अच्छे अंदाज में हुआ और हम खुशी के इजहार कर रहे हैं। हमारे सारे वर्कर सपोर्टर्स ज़्यादा आए थे, वकला भी ज़्यादा तादाद में आए थे। आज उसकी हियरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मसला है और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन वो बेसिकली 2 जज सुनते हैं और 2 जज 12:30 बजे सुनते हैं। तो इसलिए जब वो 12:30 बजे बैठे हैं, फिर हमारी हियरिंग हो गई, फिर जज साहब ने कर रहे हैं, दूसरी पार्टी ने भी कहा कि हमने भी आर्गूमेंट्स करने हैं, जिसकी वजह से वो आज कंप्लीट नहीं हो सका। कल इंशाल्लाह ताला वो हियरिंग कंप्लीट हो जाएगी और उस पे फैसला आ जाएगा, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। सर जिस तरीके से आज जो मुखालिफ रही थी इलेक्शन कमीशन का, उसने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए, मेरा आर्गूमेंट ख़त्म नहीं हुए, तो कल अगर वो इस तरीके से कोई और आर्गूमेंट करता है तो फिर तक वो चला जाएगा मामला, क्योंकि फिर सैटरडे संडे मेरा आएगा। मेरा नहीं ख्याल है कि वो कल से आगे दिन पे जाएगा, क्योंकि देखो मेन जो केसेस थे जिसमें सारे ये यही वकील साहब थे, इन्होंने तो मैक्सिमम शायद घंटे तक ही आर्गूमेंट्स कर दिए थे। आज उनको उतना टाइम नहीं मिला, शायद इसी वजह से हो, और नहीं एक पार्टी का राइट है कि वो आर्गूमेंट्स कर ले। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल ये कंक्लूड हो जाएगा हर सूरत। आप लोगों ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि खान साहब की किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी ना डाली जाए, तो उस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई देखिए है? वो जो पिटीशन हमने डाली हुई है, वो मौजूदा जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसमें हमने एक दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त इसलिए दी है कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर आप ऐसे दरख्वास्त दे सकते हैं कि अगर आपका कोई पेंडिंग केस है तो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको कोई भी रिलीफ दे सकती है। तो हमें बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे दे कि जिन केसेस में अरेस्ट नहीं हुए उसमें अरेस्ट मजीद ना करें। तो क्या समझ रहे हो, बीइंग रियलिस्टिक, कब तक खान साहब बाहर निकल सकते हैं, अपने वर्करों के दरमियान होंगे? मैं इंशाल्लाह ताला वर्करों को फिर कहता हूँ 24 घंटे से पहले पहले आपके पास होंगे। माशाल्लाह। पक्का पक्का इंशाल्लाह ताला 24 घंटे से पहले पहले खान साहब होंगे। वीकेंड इंशाल्लाह ताला खान साहब लाहौर में मनाएंगे, जमान पार्क मनाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सुना बड़ी खुशखबरी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, इंशाल्लाह होगा भी ऐसा। ठीक, थैंक यू सर। उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये है इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट और उसकी इम्पार्शियलिटी, गैर जानबदारी जो आप सब देख रहे हैं। अब दूसरी बात, आज दूसरे सब्जेक्ट में अब आ रहा हूं, और हमें तवक्को और उम्मीद है, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइन पे बिलीव करते हैं, हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये मुनसिफ ही रूल ऑफ लॉ कायम करके इस मुल्क को बचा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के अलावा दुनिया में कभी किसी ने तरक्की नहीं की। और एक बात बता दूं, मुझे बताएं, पाकिस्तान से बाहर बैठने वाला कोई भी हमारा पाकिस्तानी हो या कोई भी शख्स हो, आज आपका जो यूथ है वो यहाँ से भाग रहा है, लोग यहाँ से पैसा लेके भाग रहे हैं। वजह क्या है? कि उनको आपके निज़ाम इंसाफ पे बिलीव नहीं है, आपको यहाँ के कानून पे बिलीव नहीं है। किसी को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। किधर है आज इमरान रियाज, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हाथों से गायब हो गया, और हजारों की तादाद में लोगों को उठाया गया जिनका पता ही कोई नहीं है। और इस तरह का तर्ज अमल कभी रियासतों को तरक्की नहीं देता। आज जितनी बेयकीनी और अनसर्टेनिटी है, और रोज आपका डॉलर बढ़ रहा है, रोज आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज आपका बिजली के यूनिट आपके बढ़ रहे हैं, क्या गरीब आदमी को जिंदा रहने देना है? इस फाशिस्ट हुकूमत और उसकी आगे आने वाली एक्सटेंशन जो आज बैठी हुई है। और फिर कल एक एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, कमर इरशाद साहब कहते हैं जी अगले साल मई में हम इलेक्शन कराएंगे। भाई अगले साल मई में क्यों, आप 10 साल बाद करा लो। 90 डेज में इलेक्शन कराऊंगा, उसके बाद 11 साल नहीं कराए, किसने पूछा? इसलिए कि आइन मुअत्तल था। आज भी आप आइन को प्रैक्टिकली मुअत्तल कर चुके हैं। आइन का आर्टिकल 224, आइन का आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये वाजे कर देता है कि इलेक्शंस 90 डेज में होने हैं। उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन, कोई सेकंड राय नहीं है। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे अंडर आर्टिकल 48, तो उसी 48 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी है। उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी नहीं है। ना सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, बल्कि उसमें
प्रेसिडेंट साहब ने ऐसे मैटर ऑफ कर्टसी उनको बुलाया है कि आए जी, चूंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है, आए मैं डेट देना चाहता हूं, आए मेरे साथ कंसल्ट करें। और जो आज खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और तौहीन अदालत भी है। वजह उसकी क्या है कि इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1 मार्च और 4/4 के फैसले में, जो कि रिपोर्टेड जजमेंट भी अब हो चुकी है, उसको रीडिटर्मिन कर चुके हैं, उसको इंटरप्रेट कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं। तो अब उस इशू को, जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन कर चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को कहता है आपको पावर नहीं है, आपको अख्तियार ही नहीं है। एक बात वाजे कर दें, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये असम्बली डिसॉल्व न करते, बाय एफ्लक्स ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाती, तो उस सूरत में सेक्शन 57 वो फिर फील्ड में आ जाता इलेक्शन एक्ट का, जो कि अब वो प्रेसिडेंट से पावर हटा के इन्होंने इलेक्शन कमीशन को पावर दे दी है। लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व कर दे, खा वो गवर्नर करे तो गवर्नर, और अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे तो प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन, कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है पक्का इंशाल्लाह ताला 24 घंटे से पहले खान साहब होंगे। वीकेंड इंशाल्लाह ताला खान साहब लाहौर में मनाएंगे, जमान पार्क मनाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपसे। बड़ी खुशखबरी है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, इंशाल्लाह होगा भी ऐसा। ठीक, थैंक यू सर। जी सर। सर थोड़ा सा ये बताइए, तहरीक इंसाफ की जो वर्कर थे वो काफ़ी उम्मीद थी कि आज खान साहब रिहा हो जाएंगे, लेकिन रिहा नहीं हुई, क्या वजूहत? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला जो दिन शुरू हुआ था और बड़े अच्छे अंदाज में हुआ और हम खुशी के इजहार कर रहे हैं। हमारे सारे वर्कर सपोर्टर्स ज़्यादा आए थे, वकला भी ज़्यादा तादाद में आए थे। आज उसकी हेयरिंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मसला है और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन वो बेसिकली 2 जज सुनते हैं और 2 जज 12:30 बजे सुनते हैं। तो इसलिए जब वो 12:30 बजे बैठे हैं, फिर हमारी हेयरिंग हो गई, फिर जज साहब ने कर रहे हैं, दूसरी पार्टी ने भी कहा कि हमने भी आर्गूमेंट्स करने हैं, जिसकी वजह से वो आज कंप्लीट नहीं हो सका। कल इंशाल्लाह ताला वो हेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी और उस पर फैसला आ जाएगा, उम्मीद है हमें इंशाल्लाह। सर जिस तरीके से आज जो मुखालिफ वकील इलेक्शन कमीशन का, उसने कहा कि मुझे वक्त दिया जाए, मेरे आर्गूमेंट ख़त्म नहीं हुए, तो कल अगर वो इस तरीके से कोई और आर्गूमेंट करता है तो पीर तक वो चला जाएगा मामला, क्योंकि फिर संडे मेरा नहीं ख्याल है कि वो कल से आगे दिन पे जाएगा, क्योंकि देखो मेन जो केसेस थे जिसमें सारे यही वकील साहब थे, इन्होंने तो मैक्सिमम शायद घंटे तक ही आर्गूमेंट्स कर दिए थे। आज उनको उतना टाइम नहीं मिला, शायद इसी वजह से हो, और नहीं एक पार्टी का राइट है कि वो आर्गूमेंट्स कर ले। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल ये कंक्लूड हो जाएगा हर सूरत। आप लोगों ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि खान साहब की किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी ना डाली जाए, तो उस हवाले से कोई डेवलपमेंट? देखिए वो जो पिटीशन हमने डाली हुई है, वो मौजूदा जो केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें हमने एक दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त इसलिए दी है कि सुप्रीम कोर्ट